मारे को माफ कर देना पार्वती। आपने तो कहा कि आप इनसे प्यार नहीं करते। इसने कहा और तूने मान लिया? क्या तारे को दिखाई नहीं देता जब मैं अपने रुद्र के पास होती हूँ तो उसकी सांसें बेचैन हो जाती है। सबके सामने मारे से आंख मिलाने से कतराना, बात करने से कतराना, ये सब तारे को दिखाई नहीं देता? क्या तू देखना ही नहीं चाहती? तारे मन में अगर शक नहीं होता ना तो ये सवाल तू कभी ना पूछती। मैंने ये सवाल इनसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मारे को इन पर शक था। इसलिए पूछा ताकि हम एक नई सिरे से शुरू कर सके। होश में आ पार्वती, होश में आ। सिरे की बात कर रही है? यहाँ कोई नया और पुराना सिरा नहीं है। पुत्र की जिंदगी में हमेशा से मैं थी। तू आज आई है लेकिन बरसों से इसकी गांठें मारे से बंधी हैं। पार्वती तू एक पतंगे की तरह है। शबा के आसपास तो मंडराता है लेकिन उस शबा के करीब जाने पर खाक हो जाता है। लेकिन मैं शबा की आग हूं जो शबा के अंदर रहती है, जिसके बिना शबा अधूरी है। देख, रुद्र के लिए सिर्फ मैं हूं, तू नहीं। रुद्र आज बता दे इसे इसकी सच्चाई। बता दे, रुद्र से बता दे कि सच्चाई क्या है। पारो मेजर साहब, पारो क्या करे तो यहाँ? हमारा हाथ फिसल रहा था झूले से तो मैंने तुम्हारे हाथ का सहारा दे दिया बस। कहा ना तुझसे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, ना तेरी हमदर्दी ना तेरा सहारा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी।
साहब, आपने बुलाया? बस 1 मिनट। ये ले बेटा। मौसा, ये देख बेटा, ये जैसलमेर के कढ़ाई के बारे में हमारे को उतना ही पता है जितना रसोई घर के कढ़ाई के बारे में है। लेकिन फिर भी अगर तू ये धंधा करना चाहता है तो मैं खुशी खुशी पैसे लगाने के लिए तैयार हूं। भाई साहब ने तो जिद ही पकड़ ली है कि धंधे में थारी मदद करेंगे, तो मैं मना नहीं कर पाया। लेकिन बापू साहब, कहने की क्या जरूरत? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात ना है। बबलू ने हमारे को कुछ नहीं बताया। वो हरिमासा है ना, तो राम जी ने उसके गले में भोपू लगाकर ही ऊपर से नीचे भेजा है। पुष्पसाती भी है ना, तो आधे चंदनगढ़ को सुनाई देता है। देख सम्राट, मैं तेरे बापू सा का बड़ा भाई, और बड़ों को ना नहीं करते। और फिर एक बात बता, इस हवेली में सबसे समझदार इंसान कौन है? मैं। इसलिए मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सही कहूंगा। तो खुशी खुशी पैसे रख, लेकिन ध्यान रहे ये पैसे बहुत समझदारी से खर्च करना, ठीक है? जीता साहब। अरे जीता रहे, जीता रहे। ईश्वर थारे को सफल बनाए। भाई साहब, लगता है आज इस हवेली में बुजुर्ग होने की जिम्मेदारी निभाने का दिन है। थारे बेटे के बाद हमारे पागल बेटे को थोड़ी अकल देने की बारी है। पार्वती, आज आटा तुम गूंथ लो। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? सवेरे से देख रही हूँ ऐसे मुंह लटका कर खड़ी हो। देवर जी साहब, कुछ चाहिए क्या आपको? चाय पारो। पार्वती, तुमने अभी तक देवर जी साहब को चाय नहीं दी? जाओ बना लो, लाओ सब्जी मैं काट देती हूँ। देवर जी साहब, मैंने सुना था कि जयपुर में आपने अपने हाथों से चाय बनाकर अपनी पत्नी को पिलाई थी। फिर तो आपको ठीक से पता होगा कि इसे कैसी चाय पसंद है। बिना दूध, ढेर सारी चीनी। अरे वाह पार्वती, तुम तो बड़े भागों वाली निकली, जो देवर जी साहब जानते हैं कि तुम्हें क्या पसंद। और तारे भाई साहब आने वाले 100 सालों में भी नहीं पता कर पाएंगे कि हमारे को कैसी चाय पसंद है। जीजा, आप चाय निकाल देंगे? देवर जी साहब चले गए? कोई हमारे को बताएगा क्या हुआ है? क्यों ऐसे बंद गोभी जैसे मुंह लटका कर खड़ी है सवेरे से? देवर जी साहब चले भी गए चाय पिए बिना। क्या बात है पारो,
बात। अब गुस्सा थूक दो और जाओ जाकर चाय दे दो। ये बाबूसा के लिए। बुलाया? दिमाग खराब हो गया थारा। क्या सोचकर तूने पार्वती को अपने और उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया? सुबह से देख रहा हूं मैं तुम तीनों का बर्ताव। सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है हमारे को। कुछ बता तो दिया मैंने पारो को। कुछ नहीं छिपाया। लेकिन पारो। क्या पारो? थारे को उस पर इस बात का गुस्सा है ना कि उसने थारी गौरव भरी सच्चाई पर तालियां नहीं बजाई? तो ये मंजूर था तुझे? जिंदगी भर उसे धोखे में रखता मैं। यह मंजूर नहीं होता हमारे को, लेकिन सच को समझने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, अपनाने के लिए उसे थोड़ा वक्त तो दे। थारे को क्या लगता उसके लिए अपने पति के इतने रंगीले अतीत के साथ एक ही छत के नीचे जिंदगी गुजारना इतना आसान होता? संभाल कर पार्वती। शुक्रिया। क्या हुआ? किसके लिए ले जा रही हो? मैं लेके जाऊं? थारे किसी और काम में मदद कर दूं? आप इस घर की मेहमान है भाई साहब। आप काम कैसे कर सकती है? आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। फरहत, माफ कर देना हमारे को। समझ सकती हूँ हमारी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है ना थारे को, और खासकर अब जब थारे को रुद्र और हमारे बारे में पता चल गया। बहुत तकलीफ हो रही होगी उसे। थारे को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि थारी ये हरकतें थारी जिंदगी की एकलौती खुशी को थारे से छीन सकती है? थारी शादी, थारी पत्नी। अच्छा पहले एक बात बता, तू वाकई हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता है या नहीं? तू अपनी शादी को बचाने के लिए उसके सामने ये सब कुछ बका? बस राणवत, बस। ये तो मैं भी कह रहा हूं कि बस। सब कुछ संभालने का मौका अभी तक हाथ से निकला ना है। देख, इससे पहले कि मामला आगे बढ़कर और बिगड़ जाए, थारी जिंदगी, थारी पत्नी, सब कुछ बर्बाद हो जाए। अच्छा नहीं हूं मैं, भाषण मत दे मुझे। किसी ने समझाया नहीं। बड़ा हो गया होता तो समझता क्या कर रहा है। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे पता चल गया कि मेजर साहब ने मैंने खौलते पानी की गर्माहट तो उसकी भाप देख कर ही पता चल जाती है। ऐसे ही तुम दोनों पति पत्नी का झगड़ा तो कोई अंधा भी देख ले, लेकिन सच कहा था रुद्र ने, हमारे को यहाँ से चले ही जाना चाहिए। तो चली जा।